उसके बाद फिर दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान शुरू किया। और इस साल और पिछले साल से भी हमने शुरू करके जो शुरू किया है समाज सुधार अभियान, एक तो दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसको लेकर के भी लोगों के बीच में काफी तेजी से ताकि हो। अब लड़की को शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा, इससे बढ़कर के तो कोई फालतू चीज है ही नहीं। अरे शादी होगी तभी ना बाल बच्चा होगा। हम ही लोग या कोई है यहाँ पर तो माँ है तभी ना पैदा हुए, माँ के बिना पैदा हुए, बिना स्त्री के बिना पैदा हुए। लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा? तो आप बताइए, शादी करते हैं तो आपको बाल बच्चा होता है और उसे शादी करने के लिए आप दहेज लीजिएगा, इससे बढ़कर के कोई दूसरा चीज अन्याय नहीं। और ये पूरा का पूरा अभियान चला रहे हैं। और हम लोगों ने तो कह दिया कि अगर कोई शादी करेगा, लिखेगा कि भाई दहेज नहीं लिया है तभी उसके यहाँ शादी में जाएंगे, अगर नहीं रहेगा, अगर दहेज लेगा तो उसके शादी में। सब लोगों को कहा है और चारों तरफ हमने महिलाओं को, और किस तरह से जीविका समूह हम लोगों ने बनाया, महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह में कितना कम, और जो कुछ भी हम लोगों ने जीविका समूह शुरू किया, अब कितना बढ़िया जो जीविका समूह हम लोगों ने बनाना का नामकरण किया। अब इतना अच्छा हुआ कि उस समय की जो केंद्र सरकार के लोग आए देख के कहे बड़ा अच्छा है ये तो जीविका समूह, यहाँ और नाम दे दिया देश भर में आजीविका समूह। आजीविका का मतलब कि बिहार की जीविका ही देश भर में आ जाए, वही ना आजीविका है। तो एक एक चीज जो यहाँ हुआ, और सब लोगों को हम ये अभियान उन्हीं लोगों के करने के चलते शराबबंदी की बात शुरू हुई, जो उन लोगों ने मांग किया 95 में, और 96 से हम लोगों ने लागू किया। तो एक एक चीज के लिए किया। इसलिए तो महिलाओं के लिए पढ़ना और उनको जागृत रहना, और यहाँ पर आप लोग भी इन सब विषयों की भी चर्चा कर रहे थे, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लड़की है उसको हम कहेंगे कि इस बात को लेकर के कहीं भी दहेज प्रथा नहीं हो, ये बात देखिए। और न बाल विवाह, कम उम्र में किसी की शादी, ये सब बहुत गलत चीज है। और कम उम्र में शादी होने के बाद तरह तरह की बीमारियां फैलती है। तो ये सब चीजों को निश्चित रूप से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन जरूर लोगों के बीच में जब कभी भी जाइए तो लोगों के बीच में इन सब चीजों की भी चर्चा करिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और अब आप समझ रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ भी स्थिति सुधर रही है अब कितना ज्यादा, और एक एक काम के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि भाई यही तक ही नहीं कि सिर्फ +2 तक पढ़े, उसके आगे पढ़े। पहले कम थी अब फिर बढ़ी है, और उसके लिए जो हम लोगों ने योजनाएं शुरू की है, और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि 30 तक कम से कम जाए। देश में 24 था, हम कह रहे हैं 30 तक जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जितना भी सहयोग की जरूरत होगी, और इस कॉलेज के विकास के लिए और भी जो करना है, अब यहाँ की प्राचार्य ने मांग की है, तो निश्चित रूप से इसको करा दिया जाएगा। आप लोगों को भी और इसको ठीक ढंग से और खूब बढ़िया से पढ़िए, और आपस में एकदम बिल्कुल प्रेम का भाव रखिए, और समाज में भी सबको उपदेश दीजिए कि ठीक ढंग से रहो, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखो और ठीक ढंग से काम करो। ये सब लोगों को कहिएगा, यही हमारा आग्रह है। और खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। आप जितना आगे बढ़िएगा उतना ही तेजी, और वह भी देश के विकास में योगदान करेगा। इसलिए आज के अवसर पर हुई, और जो मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई कि उस दिन की जो मांग है आज हुआ, और उसके उद्घाटन करने का अवसर मिला। इसलिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक हम हैं तब तक सबके विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे, दूसरा मेरा मकसद नहीं रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त देती हूँ। सर, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता है और करता रहेगा। कार्यक्रम समापन के पूर्व मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए IQAC की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुहेली मेहता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
विद्यालय परिसर में नवनिर्मित छात्रावास के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, छात्रावास के उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री। आज इस महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार की बेटियों के लिए एक प्रेरणादायी एवं ऐतिहासिक दिन है। आज से लगभग 2.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्राओं की मांग पर 600 से 650 बेड के छात्रावास के निर्माण का वादा किया था और आज मुख्यमंत्री महोदय आज आपकी हर बेटियों की अपनी प्रतिभा की बदौलत जब इस महाविद्यालय में नामांकन कराएंगी, उन्हें खूबसूरत और सभी सुविधाओं से लैस छात्रावास में रहकर पढ़ने का मौका मिलेगा और यही बेटियां पढ़ लिखकर बिहार का नाम रोशन करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने आज हमारी प्राचार्या के मांग पर जो साइंस ब्लॉक, ऑडिटोरियम और परीक्षा भवन को बनवाने का वादा किया है, इसके लिए हम आपके पूरा महाविद्यालय आभारी हैं। और आपने जो हमारी छात्राओं के लिए इस छात्रावास का निर्माण कराया है, पूरा महाविद्यालय हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सूबे के माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि आपके सानिध्य में पूरे बिहार की शिक्षा फल फूल रही है। आपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महाविद्यालय में आकर हम सबका मान सम्मान और हौसला बढ़ाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय का, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग महोदय का, और साथ ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ शिक्षा विभाग के सचिव सह BSEIDC के निदेशक महोदय का कि आप सब ने अपनी पैनी नजर रखकर और छात्रावास के निर्माण में पूरा सहयोग किया है और आज के कार्यक्रम में आप सब ने हमें भरपूर सहयोग किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का कि आप सब अपने व्यस्त समय में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस महाविद्यालय में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बने। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ पटना विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण और सबसे हमारी प्यारी छात्राओं का कि आप सबने अपने संस्कारों और धैर्य का परिचय दिया है। आपके इसी धैर्य और संस्कार के कारण हमारे महाविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय का मान और सम्मान बरकरार है। मैं